इंडियन फ्लैग। क्या? हाँ, भारत का झंडा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, पूछेंगे और समझेंगे कि बच्चा लोग क्या क्या जानता है। सिर्फ किताबी नॉलेज होना चाहिए कि हम लोगों का जो भी इंटरनली फ्लैग के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो आप लोगों को कितना पता है। सिर्फ किताबी डाटा से नहीं काम चलेगा। भारत का जो भी इंटरनलियल पार्ट है, जैसे इंडियन फ्लैग हो गया, अशोक चक्र हो गया, राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगीत हो गया, आज हम लोग इसी के संबंध में डिस्कस करेंगे। भारत का जो झंडा है आपको पता होगा इसको बनाने में कितना समय लग गया, अलग अलग समय में अलग अलग डिजाइन किया गया। इतना सुंदर झंडा, इतना प्यारा झंडा बनाने में किनका योगदान है, कितना समय लगा, अलग अलग पीरियड में अलग अलग फ्लैग दिखता था हमको। तो आज हम लोग अपना राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, इंडियन फ्लैग इस सब के बारे में जानेंगे और कुछ पूछेंगे, है ना। अब हम बच्चों लोग से सवाल पूछते हैं, देखते हैं किसके पास कितना नॉलेज है। ठीक है, तो सबसे पहले कृतिका कुमारी आप खड़ा होइए। हम लोगों का तो इतना सुंदर झंडा है, इसका एक्चुअल में लंबाई चौड़ाई क्या होता है, L/B क्या होता है, लंबाई कितना होता है? लंबाई सर 3 मीटर। 3 मीटर, बहुत सुंदर। 3 मीटर जो है लंबाई होता है, बहुत अच्छा। एक्चुअल जो झंडा होता है उसका लंबाई होता है 3 मीटर। क्या चौड़ाई पता है? यस सर, 2 मीटर। 2 मीटर, ठीक है। रेशियो? 3:2। 3:2, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बैठिए, इतना जानकारी आपको पता है तो बहुत अच्छी चीज है। चलिए बैठिए। रोशन कुमार आप खड़ा हुइए। आप हमको बताइए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फर्क होता है। राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है? पहले राष्ट्रगान बताइए। राष्ट्रगान जन गण। राष्ट्रगान है जन गण, बहुत अच्छा, जन गण, जन गण मन। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को बेसिक जानकारी तो हमको लगता है पता है, बेसिक जानकारी पता है, लेकिन इंटरनली बहुत सारा बात अभी हम आपको बताएंगे जो आपको पता चलेगा। ठीक है, राष्ट्रगान कितने सेकंड का होता है, राष्ट्रगीत कितना सेकंड का होता है? राष्ट्रगान 52 सेकंड। राष्ट्रगान होता है 52 सेकंड का, बहुत अच्छा। राष्ट्रगीत 65। हाँ ठीक है, 65 सेकंड। कितना? 65 सेकंड का होता है, बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, बैठो। अब तीसरा, जागृति कुमारी खड़ा हुई है। आप हमको ये बताइए कि हम लोग जनवरी फरवरी तो बहुत सुने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पूरा एकदम हम लोग दिसंबर तक जानते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर हम लोग का मुंह में बंधा हुआ है। क्या आपको पता है हमारा जो हिंदी कैलेंडर है जिसको बोलते हैं शक संवत, क्या बोलते हैं? तो बताइए, क्या आपको ये पता है शक संवत में जो है पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। चैत, बहुत अच्छा, चैत होता है पहला महीना। ये शक संवत का बात कर रहे हैं, ये शक संवत हम लोग बात कर रहे हैं, शक संवत पहला महीना चैत्र होता है, बहुत अच्छा। अंतिम महीना क्या होता है? फाल्गुन। ठीक है, बहुत अच्छा, अंतिम महीना जो है फाल्गुन होता है, बहुत अच्छा। अब इसके बारे में हम बच्चा लोगों को बहुत डिटेल में बताएंगे, है ना, बहुत डिटेल में जाएंगे। ये सब तो क्वेश्चन आंसर की तरह है, आप लोग को पता है, लेकिन इसका डिटेल में जाएंगे। डिटेल में हम आपको बताएंगे कि जब जन गण मन 1911 में गाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, तो कहा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ऊपर आरोप लग गया था। क्या आरोप लगा था सुनो, छोटा मोटा एनसीईआरटी बुक में ये सब नहीं मिलेगा। एम लक्ष्मीकांत का टॉपिक बता रहे हैं। भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी है, अगर कोई उसका तैयारी करता है तो उसमें एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ये जो जन गण मन लिखे हैं वो अंग्रेजों को खुश करने के लिए लिखे हुए। इंग्लैंड से कोई बड़ा पदाधिकारी आया हुआ था। अब इसमें कहां तक सच है कहां तक झूठ है ये हमको नहीं पता, बस बुक का हम डाटा बता रहे हैं, है ना। हम अपने मन से, ये मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। राष्ट्रगान जो गाए थे जन गण मन, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन अंग्रेजों को खुश करने के लिए गाया गया था।
अब कहाँ तक क्या सच है नहीं है ये तो नहीं पता, बस बुक का स्टेटमेंट को हम बता रहे हैं।